तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 3 इंपॉर्टेंट स्टॉक्स के बारे में और उनसे जुड़ी हुई कुछ लेटेस्ट एंड बड़ी खबरें आपके साथ इस वीडियो में मैं साझा करूंगा और तीनों स्टॉक्स को हमने रीसेंट टाइम्स में कवर भी किया है। अब यहाँ पर आगे की क्या हमारी रणनीति होनी चाहिए, क्या हमारा यहाँ पर माइंडसेट रहना चाहिए इन तीनों कंपनीज के रिगार्डिंग, वो आपके साथ रैशनल में डिस्कस करने वाला हूँ। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। टेक्निकल चार्ट पे क्या यहाँ पर लेवल्स हैं उसको भी एनालाइज करेंगे, तो वीडियो को पूरा बिना स्किप करे दोस्तों पूरा ज़रूर देखिएगा। तो पहला स्टॉक है यहाँ पर पीएसपी प्रोजेक्ट्स। आज के दिन आप देखें तो 6.5-7% के आसपास की शानदार तेजी देखने को मिल रही है और रीसेंट टाइम्स में हमने पीएसपी प्रोजेक्ट्स को लगातार कवर किया है। लगातार आपको मैंने बताया है कि इसमें आप बाइंग कर सकते हैं। उसके पीछे कई सारे ट्रिगर्स भी मैंने आपको बताए थे। और कल की डेट में एक और बड़ी खबर आई है पीएसपी प्रोजेक्ट्स में। क्या है वो? अगेन सेम चीज देखने को मिल रही है दोस्तों। यहाँ पर सेम पैटर्न है कि अगेन प्रमोटर ग्रुप यहाँ पर अपनी ही कंपनी में स्टेक लगातार बढ़ा रहे हैं। कल की डेट में आप देख सकते हैं 25,000 क्वांटिटी यहाँ पर प्रमोटर ग्रुप ने उठाई है। हर महीने हर क्वार्टर यहाँ पर लगातार अपने स्टेक वो बढ़ा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि उनको कुछ ना कुछ यहाँ पर अच्छा नजर आ रहा है इस सेक्टर में। अपनी कंपनी के स्टॉक प्राइस में यहाँ पर अप्रिशिएशन उनका होता हुआ नजर आ रहा है, इसीलिए यहाँ पर प्रमोटर ग्रुप लगातार बाय कर रहा है। इसका सीधा सीधा अर्थ यही है। तो यहाँ पर एक बड़ा ट्रिगर था जिसके बारे में हमने लगातार चर्चा करी है कि प्रमोटर यहाँ पर लगातार बाइंग कर रहे हैं। और साथ ही साथ एक और ट्रिगर था कि यहाँ पर इसके वैल्यूएशन काफ़ी अट्रैक्टिव नजर आते हैं, क्योंकि एक वर्चुअली डेट फ्री कंपनी है, रिटर्न रेशोज काफ़ी अच्छे हैं। और अगर हम वैल्यूएशन की बात करें तो उस हिसाब से वैल्यूएशन काफ़ी अट्रैक्टिव नजर आ रहे थे। अभी तो 13.3 का पी हो चुका है, लेकिन अभी ये 10-11 के पी पे भी दोस्तों ट्रेड कर रहा था। और इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, पी से इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर इसको ट्रैक करने का, रियल एस्टेट की कंपनी को, कंस्ट्रक्शन सेक्टर की कंपनी को, की ऑर्डर बुक। इनकी ऑर्डर बुक अगर आप देखें तो आई थिंक 4800 करोड़ के आसपास, 4500 करोड़ के आसपास तो ऑर्डर बुक है, जो कि ऑलमोस्ट 2.5 गुना ज़्यादा है इनकी मार्केट कैप से। और जो एग्जीक्यूशन रहा है इनकी ऑर्डर का पास्ट में, वो भी काफ़ी अच्छा है। प्रमोटर्स यहाँ पर काफ़ी अच्छे हैं। मिस्टर प्रहलाद भाई पटेल काफ़ी एक रिनाउंड नेम है इस इंडस्ट्री के, इस सेक्टर के, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, इसलिए हमने यहाँ पर एक रिस्क फ्री ट्रेड ली थी। हालांकि देखिए लॉन्ग टर्म के लिए मैं इसको आपको रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि रियल एस्टेट में काफ़ी इश्यूज रहते हैं, गवर्नमेंट की डिपेंडेंसी काफ़ी रहती है, उनके प्रोजेक्ट्स काफ़ी रहते हैं, ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट्स काफ़ी रहते हैं, एंड साथ ही साथ जो वर्किंग कैपिटल इश्यूज हैं वो काफ़ी रहते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर लेकिन इस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ये एक रिस्क फ्री पोजिशनल ट्रेड नजर आ रही थी, क्योंकि वैल्यूएशन काफ़ी अच्छे थे, प्रमोटर्स काफ़ी अच्छे बाय कर रहे हैं, काफ़ी बाय कर रहे हैं अपनी कंपनी में। और रियल एस्टेट सेक्टर की जो ट्रिगर्स है वो काफ़ी अच्छे, रियल एस्टेट सेक्टर्स पे काफ़ी पुश है गवर्नमेंट का, तो इसलिए यहाँ पर एक अच्छी बैट नजर आ रही थी, इसलिए यहाँ पर हमने पोजीशन बनाई थी, जिसका आज हमको यहाँ पर फायदा होता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर आप हिस्टोरिकली बात करें तो इसका 10 साल का जो मीडियन पी है वो 18 का है, तो हो सकता है 18 के पी के आसपास इसमें फिर से हमको सेलिंग होती हुई देखने को मिले। तो इसको ऐसे यहाँ पर आप इस तरीके से एनालाइज एसेस कर सकते हैं। अब यहाँ पर टेक्निकल चार्ट पे चलते हैं, तो आज आप देखें तो अच्छी खासी तेजी है। एक मेजर जो इसका हर्डल था, रेजिस्टेंस था, बाय यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है विद वॉल्यूम, तो अच्छा खासा आप देखिए वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ है। अगर यहाँ पर सस्टेन करता है, ब्रेकआउट कंसोलिडेट करता है थोड़े दिन ये स्टॉक यहाँ पर, तो फिर से एक बार हमको फ्रेश अप मूव देखने को मिल सकता है। तो करंट मार्केट प्राइस पे आप इसमें अपनी पोजीशन बना सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। बाकी आप अपनी दोस्तों यहाँ पर रिसर्च और स्टडी करके यहाँ पर डिसीजन ले सकते हैं। मेरी बात करूँ तो मैंने यहाँ पर दोस्तों आज अपना थोड़ा सा माल यहाँ पर बेचा है, मतलब ज़्यादा मैंने यहाँ पर हैवी क्वांटिटी नहीं ली थी, कुछ जो है परसेंटेज ऑफ लोकेशन यहाँ पर दिया था, तो आज यहाँ पर थोड़ा सा मैंने अपना माल बेचा है। बाकी लेट्स सी इसमें और अप मूव आता है तो यहाँ पर मैं एग्जिट लेना चाहूँगा। बाकी आप अपनी रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप डिसीजन ले सकते हैं। मुझे लगता है यहाँ से और अप मूव यहाँ पर आना बाकी है, क्योंकि सेक्टर यहाँ पर काफ़ी अच्छा करता हुआ नजर आएगा। तो ये हो गया पहला। दूसरा दोस्तों कैम्स में तेजी है अराउंड 2% के आसपास। तो यहाँ पर क्या बड़ी खबर है, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो 2 जुलाई के दिन स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड ने 2% यहाँ पर अपना माल बेचा है, जो कि बहुत ज़्यादा है। 9,75,000 क्वांटिटी यहाँ पर बेची है। तो जिस प्रकार से स्टॉक में प्राइस में गिरावट हुई है, लगातार गिरता हुआ देखने को मिला है, अगेन निचले स्तरों पे फिर से एक फंड हमको निकलता हुआ नजर आ रहा है, तो अगेन दिस इज रियली नेगेटिव। तो टेक्निकल चार्ट पे देखें तो एक डाउन ट्रेंड में ही स्टॉक हमको देखने को मिल रहा है, एक डाउन ट्रेंड ही है। लेकिन अब यहाँ पर करना क्या है, निवेशकों के मन में ये सबसे बड़ा सवाल है कि यहाँ पर हमको बेच देना चाहिए या किसी दूसरी जगह निवेश करना चाहिए या फिर होल्ड करना चाहिए। देखिए अगर आपके पास दूसरी अपॉर्चुनिटी दोस्तों, बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपको नजर आ रही है कहीं दूसरे स्टॉक में, किसी दूसरी कंपनी में, जहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशो बहुत फेवरेबल हो, तो आप इस कंपनी को बेच के निकल सकते हैं, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। लेकिन अगर आपको यहाँ पर देखिए लॉन्ग टर्म नजर आ रहा है ग्रोथ, तो मेरे ख्याल से इस जोन पे आप इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं कैम्स को। लॉन्ग टर्म अगर आपको भरोसा है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री पे,
कि आपको ग्रो होती हुई देखने को मिलेगी, क्योंकि फाइनेंशियलाइजेशन थीम यहाँ पर लगातार हमको बड़ी होती हुई देखने को मिलेगी, विच इज़ रियली एविडेंट। म्यूचुअल फंड की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर अभी इंडिया का जो पेनिट्रेशन है वो बहुत कम है, ग्लोबल एवरेज से बहुत ज़्यादा कम है। तो उस हिसाब से अगर आपको म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को प्ले करना है, फाइनेंशियलाइजेशन थीम को प्ले करना है, जो म्यूचुअल फंड रूट के थ्रू हमको आती हुई देखने को मिलेगी, एफडी के रेट्स लगातार हमको कम होते हुए देखने को मिलेंगे और अवेयरनेस बढ़ेगी, तो म्यूचुअल फंड डायरेक्ट कैपिटल मार्केट्स में हमको निवेश बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पर कैम्स मेरे ख्याल से एक बहुत बढ़िया प्ले है। अब रीज़न की बात भी करें तो देखिए, अगर आपको एएमसीज को प्ले करना है तो मेरे ख्याल से वो थोड़ा सा रिस्की है, क्योंकि एसेट मैनेजमेंट जो कंपनीज है वहाँ पर कंपटीशन लगातार बढ़ रहा है। आप देखिए मार्केट शेयर उनका लगातार गिर रहा है, नए फिनटेक्स लगातार आ रहे हैं, जैसे कि ज़ेरोधा अब उतरने वाला है, नवी ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। साथ ही साथ कुवेरा जैसे बड़े फिनटेक्स यहाँ पर उतरते हुए हमको नजर आएंगे। तो यहाँ पर दीज आर बेसिकली थ्रेट टू एएमसीज, ठीक है। यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो हमको कम होते हुए नजर आएंगे। तो अगर आपको प्ले करना है तो कैम्स इज दी बेस्ट प्ले, क्योंकि यहाँ पर चाहे नए फिनटेक भी आए तो उनको भी यहाँ पर नए यूजर्स को ऑनबोर्ड करने के लिए दे ऑल नीड टू एंगेज विद दी कैम्स। तो यहाँ पर कैम्स बेसिकली जो सर्विस प्रोवाइडर है पूरे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए, वो हमको यहाँ पर टिका हुआ रहता हुआ देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर लिस्टेड स्पेस में कैम्स ही है ओनली, बाकी अनलिस्टेड स्पेस में के फिनटेक भी है। लेकिन के फिनटेक जब लिस्ट होगा मेरे ख्याल से यहाँ पर उसको इतनी वैल्यूशन नहीं मिलेगी, क्योंकि के फिनटेक के साथ ऑलरेडी पास्ट में काफ़ी कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशूज़ रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर के फिनटेक पर ज़्यादा भरोसा नहीं है। लेकिन कैम्स यहाँ पर ऑलरेडी 70% मार्केट शेयर के साथ लीडर है, टेक्नोलॉजिकल इनके पास एक्सपर्टीज़ है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है एएमसीज के साथ, ठीक है। और साथ ही साथ इनके पास एक 30 इयर्स का डेकेड एक्सपीरियंस है, इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप बहुत बढ़िया है, और यहाँ पर जो कस्टमर डेटा का इनके पास मोट है, टेक्नोलॉजी मोट है, कई सारे मोट भी हैं यहाँ पर, जैसे कि मैं आपके साथ पहले ही बता चुका हूँ। तो अगर आपका लॉन्ग टर्म का नज़रिया है तो आप इस लेवल पे इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म का नज़रिया है तो आप यहाँ पर मेरे ख्याल से आपको निकल जाना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में मुझे लगता नहीं यहाँ पर ज़्यादा रिटर्न बनेंगे। लॉन्ग टर्म में ज़रूर बनेंगे, लेकिन शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा मुश्किल है। उसके पीछे के रीजन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए। तो यहाँ पर वैल्यूशन अभी भी इंडस्ट्री के मुकाबले काफ़ी जो है ज़्यादा है, एएमसी इस पे प्रेशर है, ठीक है। ये सारे प्रेशर हैं जिसकी वजह से कैम्स पे भी प्रेशर है, साथ ही साथ यहाँ पर सेलिंग होती हुई देखने को मिल रही है। तो ये सारे प्रेशर शॉर्ट टर्म में रहेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म की मैं बात करूंगा। लॉन्ग टर्म प्ले आप करना चाहते हैं कैपिटल मार्केट में, फाइनेंशियलाइजेशन थीम में, म्यूचुअल फंड को आप प्ले करना चाहते हैं, तो कैम्स यहाँ पर बेस्ट प्ले रहने वाला है। वैसे अगर आप स्टॉक मार्केट डायरेक्ट इक्विटी को प्ले करना चाहते हैं तो यहाँ पर सीडीएसएल है, बीएसई है, एनएसई आने वाला है बाद में। तो ये जो थीम है इसको आप इस तरीके से प्ले कर सकते हैं। बाकी दोस्तों आप अपना डिसीजन यहाँ पर ले सकते हैं। मैं इसमें ऑलरेडी इन्वेस्टेड हूँ। अपना अलोकेशन का आपको ध्यान रखना है, ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर 20% 30% अलोकेशन लेके चल रहे हैं। अलोकेशन अगर आपका मेंटेन रहेगा तो आपको इतनी ज़्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। थर्ड स्टॉक है दोस्तों यहाँ पर एल्काइल अमाइंस। ये भी ये डुओपॉली है, जैसे हमने कैम्स में बात करी, ये भी डुओपॉली है, मार्केट लीडर है एल्काइल अमाइंस, और काफ़ी गिरावट हुई है स्टॉक में। और एक बड़ी खबर है जो आपके साथ में साझा करना चाहूँगा, 2 जुलाई के दिन आप देखेंगे तो यहाँ पर अगेन यहाँ पर डिस्पोजल होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि डिस्पोजल जो हो रहा है वो एम्प्लॉयज़ के द्वारा हो रहा है, लेकिन अगर एम्प्लॉयज़ भी यहाँ पर माल बेच रहे हैं, आप देखिए लगातार एम्प्लॉयज़ माल बेच रहे हैं, लगातार इमीडिएट रिलेटिव माल बेच रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ तो यहाँ पर जो है, एटलीस्ट मेरे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो कुछ ना कुछ तो यहाँ पर मुझे नेगेटिव नज़र आ रहा है। हालांकि एम्प्लॉयज़ का माल बेचना जो है इतना ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि ईसॉप्स होते हैं, ईसॉप्स के थ्रू इनको यहाँ पर स्टॉक मिलते हैं, वो ईसॉप्स यहाँ पर बेच देते हैं। तो यहाँ पर कुछ भी रीज़न हो सकता है। लेकिन अगर हम डायरेक्टर्स की बात करें तो डायरेक्टर्स ने भी माल बेचा है जून में, आप देखिए राकेश गोयल और इमीडिएट रिलेटिव्स भी माल बेच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल कहीं ना कहीं नेगेटिव है, क्योंकि स्टॉक में भी काफ़ी गिरावट होती हुई हमको देखने को मिल चुकी है। साथ ही साथ क्रूड का जो इशू है वो भी यहाँ पर बने हुए हैं, जो इनका मेजर इनपुट कॉस्ट है वो क्रूड का डेरिवेटिव्स हैं, तो वो भी एक इशू है। तो यहाँ से मुझे लगता है और गिरावट हो सकती है, ठीक है। यहाँ पर एक मेजर डिमांड जोन है, हालांकि यहाँ पर सप्लाई ज़्यादा नज़र आ रही है, एक डाउन ट्रेंड है और डाउन ट्रेंड को फॉलो कर सकता है। मुझे लगता है ये 2200 तक भी स्टॉक आ सकता है। लेकिन अगर आपको अमाइंस इंडस्ट्री को प्ले करना है तो यहाँ पर 2 ही स्टॉक हैं, अल्काइल अमाइंस, बालाजी अमाइंस। बालाजी अमाइंस लेटली काफ़ी अच्छा कर रहा है, अल्काइल अमाइंस के वैल्यूशन काफ़ी ज़्यादा थे, तो वो यहाँ पर हमको एडजस्ट होते हुए देखने को मिल रहा है। हालांकि अभी भी वैल्यूशन काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन मुझे लगता है हमको वेट करना चाहिए। मेरी बात करूँ तो मैं इसमें ऑलरेडी इन्वेस्टेड हूँ, लेकिन मेरा एलोकेशन यहाँ पर कम है, क्योंकि बहुत ज़्यादा भाग गया था, मुझे मौका नहीं मिला, बहुत छोटी सी क्वान्टिटी मेरी यहाँ पर थी, उसके बाद बहुत ज़्यादा भाग गया था ये, उसके बाद मैंने बिल्कुल ऐड नहीं किया, उसके बाद गिरने लग गया, उसके बाद जो है ब्रॉडर मार्केट में करेक्शन आने लग गई, उसके बाद क्रूड का इश्यूज होने लग गए, रशिया यूक्रेन हो गया, तो इसको ऐड नहीं किया, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। लेकिन अगर ये वापस से 2200 तक की रेंज में आता है तो यहाँ पर मैं ऐड करने की सोचूंगा, बशर्ते Q1 जो आने वाले हैं रिजल्ट FY23 वो यहाँ पर अच्छे हों, इनके मार्जिन एक्सपेंशन होते हुए नजर आए,
और कहीं ना कहीं मुझे पर्सनली लगता है कि यहाँ पर इनके मार्जिन एक्सपेंड होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि 17% के मार्जिन पे अभी काम कर रहे हैं। तो यहाँ से कहीं ना कहीं मार्जिन एक्सपेंशन होने के चांसेस ज़्यादा हैं रादर देन गोइंग डाउन। बाकी लेट्स सी, माइंस का जो इनके जो प्रमोटर है कोठारी ग्रुप, वो काफ़ी अच्छा है। तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है दोस्तों, आपका क्या ओपिनियन है आप यहाँ पर जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से वेट एंड वॉच कीजिए, अल्काइल अमाइंस में Q1 का वेट कीजिए। अगर आपके पास ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है दूसरे किसी स्टॉक में बिजनेस में, तो आप यहाँ पर बेच के निकल सकते हैं। बाकी आप अपना डिसीजन उस हिसाब से लीजिए। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।